वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो थीम्स को पहचानना है, जिससे हम अपने आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। आज हम लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 20 मार्क्स में पूछा गया है 2024 में। हाउ डू स्किनर एंड चॉम्स्की डिफर इन देयर अप्रोच टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखेंगे हम चॉम्स्की जो हैं वो नेचर अप्रोच को सपोर्ट करते थे, स्किनर जो हैं वो नर्चर अप्रोच को सपोर्ट करते थे। नेचर नर्चर अप्रोच भी देखेंगे हम। ऑल्सो डिस्कस द प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडियन कंटेक्स्ट। डिस्कस करना है हमें। जब हम थ्योरीज देखेंगे तो उन्हीं के साथ हम ये लिंगुअलिज्म वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 2023 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, व्हाट आर दी स्टेप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक ट्रेनिंग, डिस्कस इन डिटेल। तो हम कम्युनिकेशन देखेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन देखेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, डिस्कस द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एथनो लिंग्विस्टिक्स वाइटेलिटी इन द इंडियन कंटेक्स्ट। देख रहे हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे बेस्ड पूछ रहा है इस वाले चैप्टर में से यूपीएससी क्वेश्चन, है ना। तो हमें ये थीम पकड़ के रखनी है। थीम्स कौन कौन सी यूपीएससी रिपीटेडली पूछ रहा है। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में, डिस्कस लैंग्वेज एक्विजिशन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वो आपने देखी होगी कहीं पे, बैबलिंग, कूइंग, ठीक है, इनको हमें पढ़ना है, ये जो स्टेजेस हैं। इन द लाइट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्किनर एंड चॉम्स्की, स्किनर और चॉम्स्की की थ्योरीज को भी हमें कोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2021 में, डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट हुआ है, हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ लैंग्वेज, क्रिटिकली एनालाइज द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको भी हमें काफ़ी डेप्थ में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कस दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग 2020 में 15 मार्क्स के अंदर। 15 मार्क्स में 2019 में पूछा गया है, हाउ कैन लैंग्वेज बी एनालाइज्ड फॉर इट्स सिमिलैरिटीज अक्रॉस कल्चर्स, एक्सप्लेन विद साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस देखेंगे हम इसमें, फोनेटिक्स भी देखने वाले हैं हम इसमें, डिस्कस करेंगे हम काफ़ी सिमिलर क्यों होती है लैंग्वेजेस। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इवेल्युएट द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, मैं बता रहा था आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीटेडली पूछता है यूपीएससी इन लैंग्वेज एक्विजिशन। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, एक्सप्लेन वेरियस लिमिटेशंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस पूछी हैं। जब हम कम्युनिकेशन चैप्टर डिस्कस करेंगे तब इसको हम देखेंगे काफ़ी डेप्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज फोकसिंग ऑन व्हाट मेक्स ह्यूमन लैंग्वेज यूनिक इन कंपैरिजन टू कम्युनिकेशन इन एनिमल्स, ठीक है। डिस्कस करना है हमें इसमें भी। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2017 में, क्रिटिकली इवेल्युएट नॉम चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ये भी हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या होती है, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल पीरियड्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस रिपीटेड थीम है। इन व्हाट वेज आर बायलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड। बायलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब रिलेटेड टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलुस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल्स द नॉन वर्बल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं हम, ये हमें बाद में पढ़ना है। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2015 में, हाउ डज चॉम्स्की थ्योरीज, चॉम्स्की रिपीटेड थीम, डिफर फ्रॉम दैट ऑफ स्किनर्स इन, ये रिपीटेड थीम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, इन लैंग्वेज डेवलपमेंट डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, कमेंटिंग ऑन बायलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट, आउटलाइन अ लैंग्वेज पॉलिसी रेलेवेंट टू स्कूलिंग। सेम क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, कंसीडरिंग सम सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट्स विटनेस्ड बाय यू,
डिस्क्राइब द की फैक्टर्स दैट एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखेंगे हम ये क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 2013 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन। ठीक है, देखेंगे हम लैंग्वेज प्रोडक्शन, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2012 में पूछा गया है 12 मार्क्स के अंदर, डिस्कस द मॉडिफिकेशंस ऑफ चॉम्स्कीज ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, तो जनरेटिव ग्रामर हमें देखनी है, चॉम्स्की की थ्योरी भी हमें देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में 20 मार्क्स के अंदर, व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये रिपीटेड थीम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम से कम हम 4 से 5 क्वेश्चन देख चुके हैं 8 साल के अंदर, मतलब हर नेक्स्ट ईयर और हर अल्टरनेटिव ईयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ ही आ रहा है। ठीक है, इवेल्युएट वेरियस सोर्सेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी जर्नी। आप यूपीएससी साइकोलॉजी चैनल के साथ बने हुए थे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।